और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरदार गुरपंत ਸਿੰਘ जी ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਨਾ ਆਏ ਨੇ, ਨਾ ਵੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਵੇਂ। ਕਨਾਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਵੇਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਵੇਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਵੇਂ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਭ्यता संस्कृति ਦੇ ਨਾਲ जुड़िया होया वे। हम अपने पंजाब के लिए, अपने भारत के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर देंगे, मगर जो ट्रूडो की चाल है वो नहीं चलने देंगे। वहाँ पे जो सरदार गुरपंत सिंह पंधू जो दूसरे मुल्कों की साजिश के अंदर फंसकर देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहता है, वो उसकी चाल कामयाब नहीं होने देंगे। हिंदुस्तान का, मेरे भारत का एक एक सिख मेरे मोदी जी के साथ है। मोदी जी के किए हुए सिख धर्म के लिए जो उन्होंने कार्यक्रम चलाए हैं, हम उसे दिल से उनको हम सराहना देते हैं। और मैं विदेशों में भी यहाँ से बेनती करता हूँ, वो सिख समाज गुरपंत सिंह जैसे एक बिकाऊ सिख के साथ ना खड़े हों, वो अपने देश भारतवर्ष के साथ खड़े हों, मोदी जी के साथ खड़े हों और भारत को विश्व गुरु बनाने में सभी का साथ चाहिए। ये जो भारत की धरती रही है, कहीं ना कहीं भगत सिंह और तमाम जो सिख समुदाय रहा है, यहाँ के लिए कुर्बानी दी गई है। इस माटी में अगर लहू की बात करें तो वो लहू आज भी उन सिखों का है जो कहीं ना कहीं हमारे देश को एक दिशा दिखाता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं देश के हालात ऐसे भी हो रहे हैं जहां आपने देखा कि कनाडा में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, दोनों देशों के बीच में संबंध बिगड़ रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं आज तुहानू दसना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पंजाब की धरती जो है, जो उत्तर भारत है, वो एक ऐसा गुलदस्ता है जिस पे पूरे पंजाबियत, हर पंजाबी का जो बड़ा बेटा है वो सरदार बनता था। आज हम भारत के सिख समाज बड़े भाई के रूप में सदा खड़ा रहेगा, हिमालय और हिमालय के चट्टान की तरह। हमारा जब तक सिख समाज भारत में है, दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी बुरी ताकत भारत की तरफ नहीं देख सकती। ये जीता जागता इतिहास है। आज हमारी सिख कम्युनिटी जो एक पंजाबी और पंजाबियत है, हर उस पंजाबी के घर से जो सिख बनाया गया बेटा है, आज उनमें से 50% बेटे फौज में भर्ती है। हमें त्याग की भावना जन्म से मिली है और वो हमारा कर्म है। और कर्म भूमि के लिए हम अपने पंजाब के लिए, अपने भारत के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर देंगे, मगर जो ट्रूडो की चाल है वो नहीं चलने देंगे। वहाँ पे जो सरदार गुरपंत सिंह पंधू जो दूसरे मुल्कों की साजिश के अंदर फंसकर देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहता है, वो उसकी चाल कामयाब नहीं होने देंगे। हिंदुस्तान का, मेरे भारत का एक एक सिख मेरे मोदी जी के साथ है। मोदी जी के किए हुए सिख धर्म के लिए जो उन्होंने कार्यक्रम चलाए हैं, हम उसे दिल से उनको हम सराहना देते हैं। और वो ऐसे ही सिख समाज के जैसे खड़े हैं और आगे भी हमें खड़े मिलेंगे। पूरा समाज जो है सिख समाज हिंदुस्तान का, और मैं विदेशों में भी यहाँ से बेनती करता हूँ, वो सिख समाज गुरपंत सिंह जैसे एक बिकाऊ सिख के साथ ना खड़े हों, वो अपने देश भारतवर्ष के साथ खड़े हों, मोदी जी के साथ खड़े हों और भारत को विश्व गुरु बनाने में सभी का साथ चाहिए, पूरे देशवासियों का। कनाडा आज एक ऐसा देश बन गया है जो खुले तौर पर कहीं ना कहीं उन लोगों का समर्थन कर रहा है जो एक अलग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, आतंकवाद फैलाने की साजिश करते हैं। और कहीं ना कहीं कनाडा की राजनीति में उनका दबदबा भी है। आज कनाडा कहीं ना कहीं सामने आया और ये कह रहा है कि भारत का कहीं ना कहीं इसमें हाथ है, रो एजेंट का हाथ है जो वहाँ पर निज्जर की हत्या हुई है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? खालिस्तान की जो मांग की जा रही है, निज्जर जिवो जो दे करम सन उनकी ओदी मौत हुई है। निज्जर अपनी मौत मरिया वे, वो किसी साजिश की मौत नहीं मरिया। हिंदू सिख एकता नू ना तोड़न की कोशिश कर, साडी तेनू चेतावनी है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा अभी माहौल कुछ ऐसा बना हुआ है कि तमाम जो G20 के समूह है, जहां जब जस्टिन ट्रूडो यहाँ पर आए थे तब उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर बातचीत करी है, तो कनाडा की मीडिया में उनकी बेइज्जती हो गई। कहा गया कि जस्टिन को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने डांट दिया है। वहां गए, एक दबाव महसूस किया और दबाव के जस्ट बाद उन्होंने कहीं ना कहीं ये कह दिया कि भारत की इसमें संलिप्तता है, भारत का हाथ है निज्जर की हत्या में। 1995 से लेकर 2015 तक वहां पर गैर कानूनी तरीके से निज्जर रहता है। आपको नहीं लगता कि वहां की सरकार जो शहद दे रही है, जो पनाह दे रही है, उसको जवाब देना बहुत जरूरी है? निज्जर जरा उत्थे रह रहा वे, वो उत्थों वास्ते तो बहुत, वो निज्जर जो कनाडा में रह रहा है उस वहाँ के लिए बहुत अच्छा है। अगर वो आतंक के बारे सोचता है, उसकी गंदी सोच, तो वो मेरे भारत के लिए है।
जो भारतवासियों को, सिखों को कभी भी बर्दाश्त नहीं। निज्जर जो है या गुरपंत सिंह जो है वो अपनी सोच वहीं तक रखें, वो ट्रूडो के साथ जैसा मर्जी व्यवहार रखे या ट्रूडो उनके साथ रखे, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारा जो सामरिक वाणिज्य उनके साथ आदान प्रदान है, वो अगर नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री आज भी अगर रुष्ट होकर बंद कर दें तो मुझे उम्मीद है कि कनाडा को ज़्यादा मुसीबत आ जाएगी। मैं आप पे वापस आऊँगा। कहीं ना कहीं कई माओं के बेटे, कई पिताओं के बेटे कनाडा में पढ़ाई करते हैं। एक आंकड़ा है कि लगभग 6 से 7 लाख भारतीय छात्र हैं जो कनाडा में पढ़ाई करते हैं, यानी कि वो फीसें वहाँ देते हैं, कनाडा में देते हैं। कनाडा की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं भारत पर निर्भर करती है, और इस तरीके का जो बयान आता है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम तो कह रहे हैं कि हमारा हिंदुस्तान सक्षम था, सक्षम है और सक्षम रहेगा। भारत में संस्कृति, सभ्यता इतनी, उस जमाने में भी आप हज़ारों साल पहले देख लो, 5000 साल पहले भी देख लो, सभ्यता इतनी मजबूत थी। ये कनाडा, अमेरिका, इन लोगों ने तो आज देखा है, हमने तो उस महाभारत के समय में भी देखा था कि हमारी सभ्यता बहुत, संस्कृति बहुत ही उस समय भी बहुत अच्छी थी और आज भी बहुत अच्छी और पहले आगे भी रहेगी। और जो बच्चे बाहर गए हैं उनको तो अपने देश में भी इतनी शिक्षा मिल सकती है। जब हमारा देश विश्व गुरु बनने की राह पर पहले तो था ही, फिर कुछ समय जैसे कि कई बारी परिवारों में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, देश में भी इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी झेल कर हम आगे बढ़ रहे हैं। और बाकी देश को बांटने की बात तो कभी हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जो देश हमारे इस देश में हमारे गुरुओं की धरती है, हमारे संतों महात्माओं की धरती है, उस देश को हम छोड़कर नहीं जा सकते। आज हम शहीद आज़म भगत सिंह जी का जन्मदिन भी मना रहे हैं ना, आज हम हिंदुस्तान में जन्मदिन मना रहे हैं, तो शहीद आज़म भगत सिंह जी ने हमारे पंजाब की धरती में अपनी शहीदी दी थी। तो बाहर के लोग चाहे कुछ भी कहे, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपने भारत देश के आज़ाद हिंद देश के वासी हैं, हम यहीं पर रहेंगे, देश को तोड़ने नहीं देंगे। अब नाम भी पूछ लोगे तो अमरजीत कौर पिंकी मेरा नाम है। हम सिख फैमिली से हैं, हम ऐसी फैमिली से हैं जहां पर हमने अपने भाई, अगर हम कहते हैं ना सिख बड़े भाई हैं, तो हम अपने छोटे भाइयों की रक्षा के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। भारत माता की जय। ये जो खालिस्तान की मांग की जा रही है, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं भारत की संप्रभुता पर जो की मांग की बात की मैं बात करती हूँ, अगर हमारे गुरुओं ने अगर खालिस्तान या देश बनाना ही था, हमारे गुरुओं ने, जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए तभी भी बलिदान दिया, अपने परिवार के परिवार बलिदान कर दिए, अगर हमारे गुरु नहीं उन्होंने अलग देश बनाने की मांग करी, तो हम भी अपने गुरुओं के सिद्धांतों पर चलते हैं, गुरुओं की शिक्षा के ऊपर चलते हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी की शिक्षा पर चलते हैं। हमें अलग देश नहीं चाहिए, खालिस्तान नहीं चाहिए। हम तो हर एक के दिलों में राज करते हैं और हम पूरे देश क्या विदेशों के दिलों में राज करेंगे और अपने देश की रक्षा के लिए बड़े भाई बनकर, बड़ी बहनें बनकर हमेशा बलिदान के लिए भी तैयार हैं। भारत माता की जय। शहीद आजम भगत सिंह का जो देश के लिए बलिदान रहा है, भारत की आने वाली हर कौम, हर नस्ल में कहीं ना कहीं वो जज्बा, वो लगन रहेगी। आपको लगता है कि नई पीढ़ी में जिस प्रकार से आजकल देखा जा रहा है कि भगत सिंह को लेकर के जानकारी कम है, उस पर भी ध्यान होना चाहिए? जानकारी कम क्या है, जो पहली शिक्षा है वो परिवार से मिलती है। परिवारों को चाहिए, हम दूसरे को दोष क्यों दें? अगर हम परिवार में पहली शिक्षा देंगे, प्राथमिक शिक्षा देंगे, इनको हीरो हीरोइन, नकली हीरो हीरोइन को अवार्ड्स देते रहेंगे, तो ऐसे ही होगा। आने वाले समय में फिर कौन बचाएगा? आने वाली पीढ़ी को कौन बचाएगा? अभी तो नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे देश की सारी सभी संस्कृति सभ्यता को आगे लेकर आ रहे हैं, जन जन में चेतना जगा रहे हैं। आप ये तो भी सोचिए ना कि प्राथमिक शिक्षा परिवार से मिलती है। परिवारों को सोचना चाहिए कि भगत सिंह कौन थे, राजगुरु कौन थे, चंद्रशेखर आजाद कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चे कौन थे, उनके चारों के नाम क्या थे। गुरु गोविंद सिंह जी के पिता गुरु तेग बहादुर साहब जी, उन्होंने शहीदियां कैसे दी हैं, ये शहादत के पाठ आप मीडिया, आपका जो मीडिया है, मैं उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे देश का मीडिया बहुत अच्छा है, वो सच्चाई की बात जन जन तक पहुंचाएगा। तो मैं कहती हूँ कि शहीद आजम भगत सिंह और शहादत की हर एक एक कथा, कहानी झूठी हो सकती हैं, फिल्में झूठी हो सकती हैं, कथाएं हमेशा सच्ची रहेंगी। घर घर तक आपका मीडिया ये बात पहुंचाएगा। पंजाब के लाल और हिंदुस्तान के लाल को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया था जी। कहीं ना कहीं हर प्रकार का जुल्म किया गया, लेकिन जो देश के लिए भावना थी वो कभी कम नहीं हुई। आपको लगता है कि यही भावना कहीं ना कहीं भारत को विश्व गुरु की ओर लेके जा सकती है? विश्व गुरु था
और आगे विश्व गुरु की राह पर चल रहा है। हमारा देश बहुत आगे तक जाएगा और यहाँ का बच्चा बच्चा शहीदियों की कथाएं भी पढ़ेगा और अच्छी अच्छी बातें भी सीखेगा। हमें अब रियल हीरो चाहिए हैं। हमें वो वाले हीरो नहीं चाहिए जो लाखों करोड़ों कमाकर और झूठी फिल्में बनाकर अपना घर भरते हैं। हमें जन जन तक हमने अपने बच्चों को हीरो बनाना है। जो किल इंडिया की बात करते हैं, जो हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करते हैं, एक अलग देश की मांग करते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनसे मैं अपना अमरजीत कौर पिंकी, मैं उन सब देशद्रोहियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि यहाँ का बच्चा बच्चा भगत सिंह है, यहाँ गुरुओं की धरती है और यहाँ पे उन गुरुओं के लालों ने यहाँ पर जिंदा दीवार में चुनवाए गए लाखों की सेना से उन्होंने लड़ाइयाँ करी हैं, युद्ध लड़े हैं। हम उस देश के वासी हैं और यहाँ पर देश बांटने की बात ना करें। अब तो देश को आगे भी बढ़ाना है, पीओके को भी लेकर आना है।